नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं गवार एंटरटेनमेंट। मैं हूं इमरान खान। दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही प्यारी सी फिल्म और बहुत ही गर्मा गर्म मुद्दत लेकर मैं आज के नए एपिसोड में हाजिर हूं। तो दोस्तों, मैं आज हाजिर हूं बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता रुपेश मिश्रा जी के साथ, जिन्होंने दर्जनों भोजपुरी फिल्म की है और दर्जनों हिंदी फिल्म की है। और उनका एक न्यू लेटेस्ट फिल्म आ रहा है, केजीएन। आखिर दोस्तों, ये केजीएन है क्या चीज, और केजीएन ये टाइटल ये क्यों रखा गया, ये सब पर बातें करेंगे। कुछ चटपटी बातें करेंगे, कुछ तड़कती भड़कती बातें करेंगे। तो मैं सीधा हाजिर करना चाहूंगा अपने रुपेश मिश्रा जी से, जिनको मैं लाइव कॉल रिकॉर्डिंग इंटरव्यू करने वाला हूं। तो दोस्तों, हाजिर है हमारे चैनल में गवार एंटरटेनमेंट में एक्टर रुपेश मिश्रा जी। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल गवार एंटरटेनमेंट में। थैंक यू इमरान जी। और गवार एंटरटेनमेंट के सुनने वाले सभी दर्शकों को मेरा अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, हर हर महादेव। सर, हाल ही में आपका एक पोस्टर लॉन्च हुआ है जिसका नाम है केजीएन। केजीएन का जो पोस्टर दर्शकों के बीच में आया है, कुछ हुड़दंग सी मच चुकी है इंडस्ट्री में और पब्लिक में भी। इसको कुछ राजनीतिक मुद्दा भी देखा जा रहा है, कुछ करके इसको एक पॉलिटिकल के तौर पे इसको देखा जा रहा है। तो मैं सारी चीजों पर मैं मुद्दे पे मैं बात करना चाहूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं अ, आपसे एक अगला सवाल मैं जो रखना चाहता हूं सर। तो ये केजीएन सर, ये फिल्म में इसका मतलब उद्देश्य क्या है सर? मेरे दर्शकों को कुछ बताना चाहेंगे, फिर मैं आगे सवालों का सिलसिला आगे जारी करूंगा। लेकिन मैं सबसे पहले जानना चाहता हूँ कि केजीएन, आखिर ये केजीएन का मतलब है क्या? जी, केजीएन जैसे कि आप सुन ही रहे होंगे, केजीएन। जी। तो केजीएन एक मुस्लिम कम्युनिटी तो अच्छी तरह से जानती है, लेकिन हमारे हिंदू भाई शायद नहीं जानते हैं। जी। तो कुछ लोग इसको जो है राजनीतिक मुद्दा भी बना रहे हैं, जी। और राजनीतिक मुद्दे में इसको खींचा जा रहा है। जी। तो आपको बता दूं, केजीएन का फुल फॉर्म है ख्वाजा गरीब नवाज। जी। ये एक कम्युनिटी को दर्शाती है, और एक जो है एक ऐसा नाम है जो सदियों से प्रेम, एकता और आध्यात्मिकता का प्रतीक रहा है। लेकिन ये सर, एक ये पोस्टर। टाइटल ही हमारी फिल्म की आत्मा को दर्शा रहा है, केजीएन। जी। 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 यानी पिक्चर का नाम है, शॉर्टकट में देखा जाए तो केजीएन, और इसका फुल फॉर्म है ख्वाजा गरीब नवाज। ख्वाजा गरीब नवाज। जी। तो सर, आपने केजीएन में खलनायक का किरदार निभाए हैं। इसे निभाने में कितना आपका चुनौतीपूर्वक रहा है, कुछ हमारे दर्शकों को शेयर करना चाहेंगे? जी इमरान जी, आपको बता दूं, बहुत चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि खलनायक सिर्फ गुस्सा है, नफरत नहीं होता है। जी। वो एक सोच भी होता है। उस सोच को जीना भी आसान नहीं होता है, पर बतौर कलाकार ये तो असली मजा है ना। जी। जब हम उस सोच को कैमरे में कैद करते हैं और आप तक प्रेषित करते हैं, यही कलाकार का असली मजा होता है। तो सर, जो आपने इसमें जो किरदार किए हैं, मैं देख रहा हूँ कि पोस्टर पे आप एक जैसे आपको कि बता दूं कि काफी 60 साल ये 70 साल पहले की 1940 जो की ऐसे लग रहा है, हिस्टोरिकल जैसे कि फिल्म है। जिस समय में वो मैंने अपने अंग्रेजों का किरदार को जमाने का किसी कुछ एक लुक है इंसान की उसमें तरह आपका नहीं, भी। एक तो विचारधारा सर, की इस तरह देखा किरदार था। को निभाते समय आपने किन मैंने भावनाओं को पढ़ा, तैयारी पुराने को वक्त सहारा के लिया कुछ था? भाषण सुने, हम्म। और कोशिश की कि मैं उसके अंदर की बेचैनी और हिम्मत दोनों को पकड़ सकूं। जी। मैंने वही किया। तो क्या सर, इस पिक्चर में आपका किरदार पूरी तरह निगेटिव है, या उसमें भी कोई मानवीय प्रकृति है उसमें? मेरा किरदार ग्रे है। हम्म। वो सही गलत के बीच झूलता है। अच्छा। वो बुरा भी है, लेकिन उसकी मजबूरी या छोट से निकला हुआ इंसान है। तो और यही उसको दिलचस्प बना रहा है। हम्म। जब आप एक्सप्रेशंस देखेंगे तो आपको वाकई यकीनन आप इस चीज को मानोगे कि हाँ, एक अलग लुक, एक अलग कॉस्ट्यूम, एक अलग परिधान में अलग ही कैरेक्टर मैं दिखूंगा आपको। नहीं नहीं, तो मैं तो बिल्कुल हिल गया था पोस्टर देख कर के। आप ऐसे दिख रहे हैं कि वाकई में 60 साल पहले का जो ऐसे वो लोग दिखते थे, ठीक उसी तरह आप दिख रहे हैं। मैं भी खुद हिल गया था, तो अभी मैं आप मजबूर हो गया इस इंटरव्यू करने के लिए। आपको बता दूं कि अपना लुक भी डिजाइन करने के लिए डायरेक्टर सर ने मुझको फ्री कर दिया था, कि रुपेश, ये आपका कैरेक्टर है, आप हम्म। कवरेज को जी रहे हो, तो आपको लुक क्रिएट करना है। तो मुझे जो समझ में आया 1940 का, तो मैंने वो लुक किया। उम्मीद है कि दर्शकों को मेरा ये लुक भी पसंद आएगा। यानी आपने इस फिल्म के लिए आपने खुद अपना लुक डिजाइन किए थे? हाँ जी। हम्म। अच्छा, चलते हैं फिर। अब कुछ आप सर चटपटे खबरों की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो सर, मैं इसमें आगे बढ़ता हूँ, और आपकी किरदार की सोच क्या है? आप क्या उस सोच के व्यक्तिगत रूप से सहमत हैं? बिल्कुल नहीं, मैं उस सोच से सहमत नहीं हूँ, लेकिन मुझे उसको समझना पड़ा।
अच्छा। एक एक्टर के तौर पर मेरी जिम्मेदारी है कि मैं हर सोच को ईमानदारी से निभाऊं, चाहे वो कितनी भी विरोध में क्यों ना हो, और मैंने वही किया। यानी क्या आपको कहीं डर था कि लोग रियल लाइफ में भी आपको गलत ना समझ ले? नहीं, ये तो खलनायक है, ये नहीं, मैं इस सोच से बिल्कुल भी नहीं सहमत हूँ, क्योंकि मुझे उसको, उस कैरेक्टर को समझना पड़ा। मैं काफी समझा उस कैरेक्टर को। तो एक एक्टर के तौर पे जो मुझे कैरेक्टर मिला है, उसको, उस सोच को मैं ईमानदारी से निभाऊं, मैं यही मेरा कर्तव्य है, एक आर्टिस्ट का कर्तव्य होता है। लेकिन उसको पूरे ईमानदारी के साथ आपने उसको जिया। चाहे उसमें कितना भी विरोध क्यों ना हो, लेकिन बस यही है, और क्या। लेकिन आप बिना पब्लिक के डर से जो चलो भाई पब्लिक क्या कहेगी उससे मुझे मतलब नहीं है, बस मुझे कैरेक्टर में देखिए, रहना है। जब जब और जब सिनेमा सिनेमा आपके सामने आएगा तो दर्शक उसका मूल्यांकन करेगी। आप बनाना जानते हैं। हमको जो कैरेक्टर मिला, हमने उसको भी पूरी ईमानदारी से निभाया है, क्योंकि आपने छावा भी देखी होगी, तो छावा में अच्छा सर, एक ही इसमें कैरेक्टर। इस फिल्म में मैं आगे बढ़ना चाहूंगा और मैं आपसे जानकारी लेना चाहूंगा, क्या इस फिल्म में कोई ऐसा एक डायलॉग है जो खुद कहते वक्त चुभा हो लेकिन किरदार के लिए जरूरी था? जैसे कि होता है ना, मतलब कोई डायलॉग अगर बोल रहे हैं जब वो खुद अपने आप को भी बुरा लग रहा है लेकिन फिर भी उसको करना पड़ता है, तो ऐसा कुछ आपके सस्पेंस हुआ था इस शूटिंग के दौरान, या ऐसे कोई ऐसा सीन दर्शाते हुए? जी, एक एक डायलॉग था, हम्म। अगर मुल्क बटेगा हम्म। तभी हम राज करेंगे। अच्छा। वो लाइन दिल में चुभी थी, अच्छा। लेकिन वही लाइन इस किरदार को असली सोच को सामने लाती है। नहीं नहीं, वो तो कलाकार का फर्ज है कि आप चाहे जिस हालत में रहें वो तो पब्लिक के बीच में वो जो हकीकत है वो दिखाना पड़ता है। तो सर आगे बढ़ना चाहेंगे और भी आगे आपसे जानकारी लेना चाहेंगे केजीएन के बारे में। क्या कभी शूटिंग के दौरान आपको लगा कि ये सीन बहुत ज्यादा हो रहा है? जैसे कि होता नहीं है, जैसे नहीं यार क्या ये कर रहे हैं, ये इशारा है या ऐसा नहीं करना चाहिए यार, क्या मुझे हम लोग को पका रहे हैं या थका रहे हैं, ऐसा कभी महसूस हुआ या कुछ ऐसा लगा कि बोरिंग टाइप का? हाँ, एक सीन में जब मेरा किरदार मंदिर और मस्जिद के बीच दंगा भड़काता है, हम्म। वो करते वक्त दिल भारी हो गया था। पर सच्चाई यही है, हम्म। अगर सिनेमा आईना है तो दिखाना भी तो जरूरी था ना। जी, दिखाना भी तो जरूरत है, ये राइट। अच्छा एक सर। डायलॉग था, एक बताऊंगा आपको। थोड़ा सा डर भी लग रहा था मुझको, थोड़ा सा डर था, लग रहा था कि दर्शकों को वो किरदार और कलाकार में फर्क करना जानते हैं कि नहीं। और अगर मैं उनको इतना भरोसे में चुभा पाया तो मेरा शायद काम ठीक था। अगर मेरे किरदार को वो समझ जाएंगे, मुझको गालियां भी दे देंगे, तो यानी मेरे लिए सर वो अब तक भी अगर कह देंगे, तो मेरे लिए वो नहीं, रामबाण। अगर दर्शक से अगर आपको नफरत मिले तो उसे आप अपनी जीत मानेंगे या असफलता मानेंगे सर? क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि इसमें आपने एक अलग ही किरदार निभाए हैं, तो अगर इस आपके किरदार से अगर इंस्पायर होते हैं लोग, तो अगर इससे आपको नफरत मिलेगी या, तो इससे क्या आप मतलब अपना जीत समझेंगे या असफलता समझेंगे? देखिए, अगर लोग मुझे मेरे किरदार से नफरत करने लगेंगे, तो मैं मानूंगा कि मैंने काम को ठीक से किया है। क्योंकि कलाकार की सफलता तभी है जब वो अपने किरदार को जिंदा कर दे, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। नहीं नहीं, वो सर पिक्चर तो अब आने पे ही, लेकिन मैंने जहाँ तक सुना है कि सर ये पिक्चर बहुत जल्द रिलीज होने वाली थी, लेकिन इसको कुछ राजनीतिक तौर पे लिया जा रहा है, कंट्रोवर्सी में लिया जा रहा है, तो मैं इससे जुड़ी कुछ सवाल रखना चाहूंगा। क्या इस फिल्म में आपका किरदार किसी रियल पर्सनैलिटी से प्रेरित है? नहीं नहीं, मेरा किरदार एक मिश्रण है, हम्म। जो कि कई ऐतिहासिक और आधुनिक सोचों से प्रेरित है, हम्म। लेकिन किसी एक व्यक्ति की कॉपी नहीं है। अच्छा, मतलब ये किसी के ऊपर कॉपी नहीं किया गया है? नहीं, बिल्कुल नहीं, एक किरदार है, कैरेक्टर है। हम्म। कुछ सर जैसे कि आजकल का वो जो माहौल माहौल चल रहा है उसमें भी कुछ लोग कह रहे हैं कि आप खलनायक खास धर्म या वर्ग को टारगेट कर कर आप ये क्या कर रहे हैं? देखिए इमरान जी, मैं यही कहूंगा कि फिल्म देखने के पहले फैसला मत कीजिए। हम्म। फिल्म में मेरा किरदार किसी धर्म से नहीं, इंसानों के दिलों में बैठी नफरत से लड़ता है, या कहिए उसे भड़काता है। नहीं नहीं, कितने मतलब होते हैं ना कि सर अगर फिल्म बनाते हैं तो बहुत सारा धर्म को टारगेट करते हैं या किसी चीज को तो इस फिल्म का मतलब क्या है कि ऐसा कुछ टारगेट है या धर्म या वर्ग या टारगेट कुछ करता है क्या ये? वही मैं बोल रहा हूँ कि मेरा किरदार किसी धर्म से नहीं है, हाँ हाँ। इंसानों के दिलों में बैठी नफरत से लड़ रहा है वो, हम्म। या कहिए उसे भड़का रहा है, जो मेरा कैरेक्टर है। तो सर ये सब ये इस तरह का जो आप रोल करते हैं सर, तो क्या आपको डर नहीं लगता कि इस तरह का किरदार आपकी इमेज पर भी असर डालेगा?
देखिए इमरान जी, आप भी एक बतौर अभिनेता ये चीज आप अच्छी तरह से भली बात से जानते हैं कि कलाकार की इमेज उसकी रेंज से बनती है, हम्म। सिर्फ हीरो बनने से नहीं। और मैं चाहता हूं कि लोग मुझे हर तरह के रोल में देखें, हम्म। और ये एक ऐसा रोल है जो आपको सोचने पे जरूर से जरूर मजबूर करेगा, ये मुझे पूरा यकीन है। चलिए सर, ये तो बहुत अच्छी बात है, और ये हम लोग को भी बेसब्री से इंतजार रहेगा, और मेरे दर्शकों को भी बहुत बेसब्री से इंतजार रहेगा ये केजीएन पिक्चर के बारे में। तो सर आगे बढ़ना चाहेंगे, और हम लोग अंतिम क्षण में चल रहे हैं, तो सर मैं और कुछ सवाल है थोड़े बहुत। तो सर हमारा नहीं बल्कि हमारे पब्लिक का है, तो मैं जाते जाते ये सवाल कहना चाहूंगा कि फिल्म की कहानी में आप ही विभाजन और नफरत की जड़ है। क्या ये पॉलिटिकल सेंसिटिविटी नहीं तो नहीं है? पॉलिटिकल सेंसिटिव, हाँ ये पॉलिटिकल सेंसिटिव है, हम्म। लेकिन इतिहास खुद ही सेंसिटिव है यार। और अगर हम इतिहास से बचेंगे तो आज को कैसे समझेंगे। ये भी बात सही है। तो सोशल मीडिया पर अगर आपका किरदार मिस या नफरत का केंद्र बना तो आप कैसे रिएक्ट करेंगे सर? ये चीज दर्शकों को ये इम्पोर्टेंट लगता है कि ये चीज जानना चाहिए। हाँ है। मैं मुस्कुराऊंगा, क्योंकि मीम बनने का मतलब लोगों में ने नेगेटिव किया। सॉरी, मैं तो मुस्कुराऊंगा क्योंकि बनने का मतलब ही है कि लोगों ने मुझे नोटिस कर लिया है। क्योंकि अगर वो किरदार इतना याद आ गया है तो मेरी मेहनत रंग लाई है, मीम्स बन रहा है। क्योंकि देखिए सर, बहुत अपने अपने जमाने में जैसे कि शोले था, फिर उसके बाद में शहंशाह लोग थे, ये लोग इन लोग का एक छाप छूट गया है। तो ये केजीएन अगर ये पिक्चर आएगी जिससे कि आपका एक निकलेगा, छाप अलग निकलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे इमरान जी बहुत खुशी होगी, क्योंकि मीम बनना मतलब लोगों ने नोटिस कर लिया मुझको। और पोस्टर में सर मैं कहीं ना कहीं देखा हूँ कि इस फिल्म की हीरोइन निशा गुप्ता रो रही है, और उसके ऊपर से गंगा जल जो होता है पानी से नहलाया जा रहा है। हम्म। तो ऐसा महसूस होता है कि इस फिल्म में ऐसा क्या दिखाया गया है जो इन संवेदनाएं, और कई लोग तो इसको हिंदू और मुसलमान का कुछ कन्वर्सिव मैटर बता रहे हैं। थोड़ा इसमें कुछ पर्दा डालना चाहेंगे हम लोग। ऐसा महसूस होता है कि इस फिल्म में ऐसा क्या दिखाया गया है जो इतनी देखिए इसमें बहुत लंबा चीज, मेरा एक भाषण जाएगा, इसको जरूर आप डालिएगा अपने उसमें, क्योंकि लोग श्रोतागण सुन रहे हैं। क्योंकि हमारे देखिए डायरेक्टर ने जगविंदर सिंह हुंडाल जी ने, जग्गी पाजी जी ने जी। एक संदेश दिया है केजीएन कहानी के माध्यम से। 1940 के उस दौर को जीवित कर रही है जहां धर्म, आस्था, इंसानियत के नाम पर नारी को तपाया जाता था। लेकिन कहीं ना कहीं इस पोस्टर में जिस पीड़ा को एक औरत के चेहरे पर उतारा गया है, वो सिर्फ उसकी उसकी नहीं, उस समय की हर उस स्त्री की है जिसने पाखंडी परंपराओं के नाम पर अत्याचार सहे। ये एक अंध आस्था में डूबा धार्मिक पुरुष, एक विवश भीगी हुई डर से कांपती स्त्री, ये दो चित्र नहीं बल्कि दो ध्रुव हैं जिनके बीच इंसानियत अक्सर दम तोड़ देती है। फिल्म का नाम केजीएन एक रहस्य भी है और एक प्रतीक भी है, जो देखने के बाद हर दर्शक को सोचने पे मजबूर कर देगा कौन सही था और कौन पवित्र। यह फिल्म सिर्फ हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात नहीं करती है, बल्कि उन दीवारों को भी गिराने का प्रयास करती है जो समाज ने धर्म के नाम पर खड़ी कर दी है। ये कहानी इतिहास की गलियों से निकल आज की सच्चाई से टकराएगी। केजीएन एक आवाज है उन सभी के लिए जो चुप थे और उनके लिए जो आज भी चुप है। लेकिन कहीं ना कहीं सर इसको हिंदू और मुसलमान कन्वर्सिव मैटर बता रहे हैं, तो इस पे मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कहीं ये ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए क्योंकि ये मुझे नहीं मालूम इंसान की मानसिकता क्या है। बस यही कहूंगा कि पहले आप इस फिल्म को देखें, देखने के बाद निर्णय लें, क्योंकि अभी तो फर्स्ट लुक आया है, फर्स्ट लुक में ही ये बवाल चल रहा है। लेकिन जैसे ही आपको ये फिल्म पूरी देखने को मिलेगी, जब आप इसका ट्रेलर देखेंगे और फिल्म देखेंगे, यकीन मानिए आप लोग सारे श्रोतागण बिल्कुल संतुष्ट होंगे। हिंदू मुस्लिम सब एक साथ देखने जाएंगे और प्यार और भाईचारा भी बढ़ेगा हमारे देश का, और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ माहौल को बदलने का कार्य जरूर करेगी ये फिल्म। तो चलिए दोस्तों, ये थी हमारी केजीएन की जो आप लोग जानना चाहते थे, कुछ कमेंट में आया था कि आपने पिक्चर को तो केजीएन ये है क्या। तो दोस्तों ये केजीएन ये हमारे बॉलीवुड की एक फिल्म है। केजीएन यानी ख्वाजा गरीब नवाज की एक फिल्म है, और इस फिल्म को लेकर काफी बहुत सारा मुद्दा हो गया है, सेंसर बोर्ड तक ये बातें अटकी हुई है, लेकिन बहुत सारा इसका मैटर है। लेकिन आज हमने
रुपेश मिश्रा जी की जुबानी उनकी कहानी और इस पिक्चर की कहानी हमने जाना। इसके साथ हम इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करेंगे। और रुपेश मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गंवार इंटरटेनमेंट को आपने इतना समय दिया, इसके लिए गंवार इंटरटेनमेंट और अपने दर्शकों की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद इमरान जी, बहुत